भजन 102 वचन 17 हमारे साथ पढ़कर हम उस दुनिया में चलेंगे जो दुनिया हमारे जीवन को आशीषित करेगी। और वहाँ दाऊद आपसे बात करेगा। भजन 102 अध्याय और वचन 17 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप वहाँ ध्यानपूर्वक इस आयत को सुनिए। प्रभु आपसे क्या कह रहा है, हमारे साथ आप सब लोग भी इस आयत को पढ़िए। बोलिए, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है। वह का मतलब कौन? परमेश्वर लाचार की प्रार्थना की ओर अपना मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। आमीन कहिए। हालेलुया। संसार ने लाचार की दशा दी है, टूटा हुआ दशा है, दुख की दशा है। अब यहां दाऊद कहता है कि लाचार की प्रार्थना की ओर परमेश्वर अपना मुंह करता है। आज आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, एकदम सुनी जाएगी यीशु के नाम में, क्योंकि वो कह रहा है। क्या कह रहा है? परमेश्वर लाचार की प्रार्थना की ओर। लाचार व्यक्ति कौन होता है? जो चारों तरफ से टूट गया होता है। उसे बीमारियों ने तोड़ दिया, समस्याओं ने तोड़ दिया, घर की बुरी परिस्थितियों ने तोड़ दिया। और वो व्यक्ति अगर आज यीशु के साथ बैठा है और पूरे मन के साथ अगर वो प्रभु के साथ बैठा है, तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनने जा रहा है। यहां ये नहीं लिखा घमंडियों की प्रार्थना की ओर अपना मुंह करेगा, पर लिखा है लाचार व्यक्ति जो हर जगह से ठोकर खा गया, जिसको तमाम समस्याओं ने दबा दिया, रोगों ने दबा दिया, बीमारियों ने दबा दिया, लाचारी की भूमिका कर दी। और यीशु कहता है कि मैं तेरी ओर अपना मुख करने वाला हूं। आज ऑनलाइन सब लोग आमीन कहे, वो आपकी ओर अपना मुख करेगा। आज आपकी प्रार्थना की ओर मुख करेगा। आमीन। जब प्रार्थना शब्द आता है तो इंसान कैसे प्रार्थना करता है? लड़ झगड़ की प्रार्थना तो होती नहीं है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, एक प्रार्थना करने वाले भाई बहन हैं, तो हमारी प्रार्थना में किस तरीके का एक नम्रता का दशा रहती है। सही है कि नहीं? हम किसी भी बड़े व्यक्ति से प्रार्थना करके कुछ लेना चाहते हैं, ऐसा अपेक्षा रखते हैं कि मुझे कुछ आशीर्वाद चाहिए आपसे, तो हम निश्चय ही उससे जो प्रेयर करते हैं वो कैसे करते हैं, किस मनोदशा में आकर करते हैं, किस विचारधारा में आकर करते हैं। क्या कठोरता की दशा में करते हैं या नम्रता की दशा में? आपको किसी से कुछ पाना है, कौन से दशा में प्रेयर करेंगे आप कठोरता की दशा में प्रेयर करेंगे या नम्रता की दशा में? और जब आप नम्रता की दशा में यहोवा के सम्मुख आते हैं, वे कहता है कि मैं लाचार व्यक्ति की प्रार्थना की ओर। जैसा अभी एक बहन गवाही दे रही थी गोरखपुर की, उसका किस तरीके से पैर सड़ने वाला था, कटने वाला था, सारी वहाँ बहुत गड़बड़ था। पर याद रखो कि उसकी प्रार्थना को किसने सुना? आज आपकी भी प्रार्थना प्रभु सुनने जा रहे हैं। यहाँ का अभिषेक आपके बंधनों को तोड़ेगा यीशु के नाम में। तो आज आपकी प्रार्थना की ओर अपना मुख करने वाला है प्रभु। आपको कैसे प्रेयर करनी है, उससे लाभ लेना है, परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करनी है, अपने स्वभाव में एक सही दशा को लाना है, अपने विचार के अंदर शक्तिशाली दशा को लाना है, अपने आत्मिक जीवनों में प्रभु के चलन को देखना है, अपने अंदर अपने स्वभाव में प्रभु की उपस्थिति को देखना है। इसके लिए हमें नम्र होकर उसके सम्मुख आना चाहिए कि नहीं? क्योंकि वो परमेश्वर हैं, वो राजाओं के राजा हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, जो हमारी ओर अपना क्या करेगा? मुख करेगा।
जब प्रभु अपना मुख हमारी ओर करेगा, हमारा मुख चमकेगा कि दूषित होगा? चमकेगा कि नहीं? तो आप ऐसा प्रेयर करना है, ऐसे मन के साथ इधर बैठना है, उसकी बातें सुनना है कि आज वो अपना मुख किधर करे? हमारी ओर करे। वो अपना मुख हमारी ओर करेगा, हम प्रकाशमान हो जाएंगे, लाभ पाने के लिए प्रकाशमान हो जाएंगे, आशीर्वाद पाने के लिए प्रकाशमान हो जाएंगे, और गंदगियां और गंदगियों का बल टूट कर बाहर जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऊंचा आमीन सब लोगों को रहे भैया। आप स्पेशल हो यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। भजन 103 आयत और वचन 11 और 13 आयत को हमारे साथ आप सब जन पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक। दाऊद भजन 103 लिखता है और उसका 11 और 13 वचन को हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप उसे नोट करें और ध्यान से सुने। हमारे साथ सब लोग बोलिए, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर क्या है? बोलिए ऊंचा है, वैसे ही परमेश्वर की करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। आमीन। बोलो प्रबल है। आप डरवैये हो, डरवैयो, फियर ऑफ गॉड। अतः जो परमेश्वर से डरते हैं उनको डरवैये कहते हैं। आप किससे डरते हो? परमेश्वर से डरते हो कि नहीं डरते हो? अगर आप परमेश्वर से डरते हो तो आप डरवैयो, डरवैयो ठीक है? इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, क्या लिखा है? बोलो, जैसे आकाश, जैसे आकाश, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर प्रबल है। आप पूछूं मैं, आकाश किधर है? आकाश पृथ्वी के ऊपर है कि नहीं? इस पृथ्वी पर किसकी प्रबलता है? आकाश की प्रबलता। आकाश ने क्या कर दिया? पृथ्वी को ढांप लिया है ना। पढ़िएगा, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है। पृथ्वी के ऊपर ऊंचा कौन है? ढापा हुआ कौन है? आकाश। बोलो, वैसे ही परमेश्वर की करुणा उसके लोगों के ऊपर प्रबल है। बोलो, प्रबल है। केवल जानने की जरूरत है आपको। आप जानिए बस। नहीं जानेंगे प्रबल नहीं होगा, जान जाएंगे प्रबल होगा। जब तक आप जान नहीं जाओगे तब तक उसकी करुणा आपके ऊपर समझ में नहीं आएगी। जब प्रभु को समझने लगोगे, उसकी हकीकत जानने लगोगे, वो आप में समझ में आएगा। उसकी शक्ति आप में प्रकट होगी, उसका बल आप में प्रकट होगा। समझ रहे कि नहीं आप? अगर आप उसे नहीं जानेंगे, वो आप में कैसे अपने आप को दिखा पाएगा? बोलिए, अगर दिखाएगा भी तो आप उसे समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ पाएंगे ना। फिर से पढ़िए, बोलिए, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है। पृथ्वी के ऊपर कौन ऊंचा है? वैसे, बोलो वैसे परमेश्वर की करुणा हमारे आपके ऊपर प्रबल है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर क्या है? प्रबल है। वैसे हमारे ऊपर भी कौन प्रबल रहेगा? हमारे ऊपर कौन, किसकी सामर्थ्य प्रबल रहेगी? आप बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं? पृथ्वी को किसने ढापा है? आकाश ने।
उसी तरह परमेश्वर कहता है मैं तुझे ढांप लूंगा अपनी सामर्थ्य से, अपनी करुणा से। आमीन कहिएगा। बोलो करुणा। अपने डरवैयों के ऊपर आपको क्या बोला जाता है? अगर आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो आपको कहा जाता है डरवैयों। क्या कहा जाता है? जो परमेश्वर से डरते हैं। कितने लोग परमेश्वर से डरते हैं भाई? आप लोग प्रभु से डरते हैं? तो लिखा है कि अगर आप प्रभु से डरेंगे तो आप पर किसकी करुणा आएगी? जैसे पृथ्वी के ऊपर क्या है? आकाश इस तरीके से ढांपे हुए है, उसी रीति से परमेश्वर भी आपको क्या रखेगा? ढांप कर रखना चाहता है। उसकी करुणा चाहिए कि नहीं चाहिए? उसका प्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए? वो प्रेमी परमेश्वर है, जान लेना है। वो प्रेम करने वाला यहोवा परमेश्वर है, जान लेना है। आमीन। वो अपनी करुणा आपके ऊपर दिखाना चाहता है। वो अपनी सामर्थ आपके ऊपर प्रबल करना चाहता है, ताकि गंदगियों की प्रबलता आप में से खत्म हो जाए। आमीन। गुनाह की प्रबलता आप में से जाती रहे, यहोवा की प्रबलता आपके ऊपर दिखाई दे। कितने लोग ऐसा चाह रहे हैं? हाँ, अगर आपको वचन याद हो जाए तो अच्छा। बोलिए जैसे आकाश, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर प्रबल है। क्या है? क्या है? प्रबल का मतलब क्या होता है? हाँ, आप उससे पार नहीं जा सकते। मतलब अगर प्यार की भाषा में कहा जाए, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है? क्रोध, गुस्से की भाषा में कहा जाए तो वो सबको हरा देगा, वो उसकी प्रबलता है। पढ़िएगा फिर से। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही परमेश्वर की करुणा, दया हमारे ऊपर प्रबल है। आमीन। बोलो हमारे ऊपर प्रबल है। बताइए प्रबल होना चाहिए कि नहीं? अगर यीशु मसीह हम पर प्रबल होंगे तो हमारी बीमारियां जाएंगे कि नहीं जाएंगी? समस्याएं जाएंगी कि नहीं जाएंगी? दुष्ट आत्माएं जाएंगे कि नहीं जाएंगी? इसलिए प्रभु इधर कह रहा है प्रबलता के बारे में। वो हम पर प्रबल होगा, ठीक वैसे जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर प्रबल है। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।